नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। मशीन लर्निंग में एक कॉन्सेप्ट है जो अक्सर सबको थोड़ा परेशान करता है, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। पर चिंता मत करो, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है। चलिए आज इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि एक परफेक्ट मॉडल बनाने का राज आखिर है क्या। तो आज का प्लान क्या है? देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि एक परफेक्ट मॉडल बनाने में आखिर दिक्कत आती कहाँ है। फिर बायस और वेरिएंस क्या हैं, इसको डिटेल में देखेंगे। इसके बाद इनका ट्रेड ऑफ विजुअली देखेंगे, ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग को पहचानेंगे और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट, इनको बैलेंस करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है आई एम श्योर आपने भी फेस की होगी। हम एक मॉडल बनाते हैं जो ट्रेनिंग डेटा पर तो मस्त चलता है, लेकिन जैसे ही उसको नया रियल वर्ल्ड डेटा मिलता है उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? यही है $1 मिलियन क्वेश्चन। सोचो जरा, आपने एक मॉडल बनाया ट्रेनिंग पर 99% एक्यूरेसी, पर रियल वर्ल्ड में फेल क्यों? स्क्रीन पे ध्यान है ना? इस सवाल का जवाब ही इस पूरे कॉन्सेप्ट की चाबी है। चलिए साथ मिलकर ढूंढते हैं। तो प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम है दो एक्सट्रीम्स में। एक तरफ है बहुत ही सिंपल मॉडल, इतना सिंपल कि वो डेटा के जरूरी पैटर्न्स को समझ ही नहीं पाता, और दूसरी तरफ है एक ओवर स्मार्ट यानी बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल जो डेटा के सिग्नल के साथ साथ उसके बेकार के नॉइज को भी सीख लेता है। समझ आ रहा है ये पॉइंट? ये कोड देखो, इससे सब क्लियर हो जाएगा। स्कूल कॉलेज में एग्जाम दिए हैं ना? सोचो आप कॉन्सेप्ट समझने के बजाय सारे आंसर्स रट्टा मार लो। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा भी घूम के आ गया तो क्या होगा? स्ट्रगल करोगे, राइट? हमारा कॉम्प्लेक्स मॉडल बिल्कुल यही करता है। वो डेटा को समझता नहीं, बस रट्टा मार लेता है। ओके, तो अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं। ये जो मॉडल में एरर आ रही है ना, इसके दो मेन कारण हैं, दो मेन कल्प्रिट्स, बायस और वेरिएंस। चलो इनको एक एक करके ठीक से समझते हैं। सबसे पहले बायस। इसका सिंपल मतलब है गलत अजम्पशंस के कारण होने वाली एरर। सोचो, अगर मॉडल बहुत ही सिंपल है तो हम उसे हाई बायस मॉडल कहते हैं। वो डेटा के असली पैटर्न को पकड़ ही नहीं पाता, और इसी सिचुएशन का टेक्निकल नाम है अंडरफिटिंग। क्लियर हुआ? इस स्टेप का पर्पस समझ आया? और दूसरा कल्प्रिट है वेरिएंस। ये बायस का आखिरी नाम है। इसका मतलब है कि मॉडल ट्रेनिंग डेटा के छोटे मोटे बदलाव के लिए कितना ज्यादा सेंसिटिव है। एक हाई वेरिएंस मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और डेटा के नॉइस को भी पैटर्न समझ लेता है। इसे कहते हैं ओवरफिटिंग। इसको नोट किया? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे। ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब स्क्रीन पर जो ये इमेज है, इससे सब पानी की तरह साफ हो जाएगा। देखो, हमारा टारगेट क्या है? लो बायस और लो वेरिएंस, मतलब सारे शॉट्स बुलजाई पर। और सबसे खराब केस क्या है? हाई बायस और हाई वेरिएंस, जहां निशाना भी गलत है और शॉट्स भी इधर उधर बिखरे हुए हैं। समझ आ रहा है ना हमें क्या अचीव करना है? सो ये एक फॉर्मूला है, डरना मत। सिंपल है। किसी भी मॉडल की टोटल एरर 3 चीजों से बनती है, बायस स्क्वायर्ड, वेरिएंस और इररेड्यूसिबल एरर। ये जो तीसरी चीज है ना, इररेड्यूसिबल एरर, ये डेटा में नेचुरल नॉइज है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा फोकस सिर्फ बायस और वेरिएंस को आपस में बैलेंस करने पर है। चलो अब थ्योरी बहुत हुई, इसको एक्चुअली देखते हैं। स्क्रीन पर पूरा ध्यान देना, क्योंकि अब हम देखेंगे कि अंडरफिटिंग और ओवरफिटिंग दिखते कैसे हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ये देखो, ये है हाई बायस यानी अंडरफिटिंग। साफ दिख रहा है ना? डेटा पॉइंट से कर्व बना रहे हैं, लेकिन हमारा सिंपल लीनियर मॉडल एक सीधी लाइन फिट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब उसने ट्रेंड को पूरी तरह मिस कर दिया। इस केस में ट्रेनिंग डेटा पर ही एरर ज्यादा है। और अब देखो इसका ऑपोजिट, हाई वेरिएंस यानी ओवरफिटिंग। देखो ये लाइन कैसे हर एक ट्रेनिंग पॉइंट को टच करने के चक्कर में बिल्कुल पागल हो गई है। इसने डेटा को रट्टा मार लिया है, यहां तक कि नॉइज को भी। ट्रेनिंग पर एरर तो 0 के बराबर होगा, पर नए डेटा पर यह फेल हो जाएगा। फोकस बना हुआ है? वीडियो देख रहे हो या सिर्फ बैकग्राउंड में चल रही है? और फाइनली ये है हमारा हीरो, द स्वीट स्पॉट। एक ऐसा मॉडल जो ना तो ज्यादा सिंपल है ना ज्यादा कॉम्प्लेक्स। ये डेटा के जनरल ट्रेंड को आराम से कैप्चर करता है, बिना फालतू के नॉइज से परेशान हुए। यही परफेक्ट बैलेंस हमें अचीव करना है। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम समझी, अब बनेंगे मॉडल के डॉक्टर।
सबसे प्रैक्टिकल पार्ट, अपने मॉडल को डायग्नोस कैसे करना है, कैसे पता लगाएं कि उसमें हाई बायस की बीमारी है या हाई वेरिएंस की। चलो सीखते हैं। ये टेबल दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। सीरियसली, अभी वीडियो पॉज करो और इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपल रूल है, अगर ट्रेनिंग और टेस्ट दोनों पर एरर हाई है तो डायग्नोसिस है अंडरफिटिंग। अगर ट्रेनिंग पर एरर कम है पर टेस्ट पर हाई है तो डायग्नोसिस है ओवरफिटिंग। और अगर दोनों पर एरर कम है तो बधाई हो, आपका मॉडल बिल्कुल ठीक है। शाबाश, अब आपको प्रॉब्लम पकड़नी आ गई। आप अब मॉडल को डायग्नोस कर सकते हो। तो अब इसका इलाज भी सीख लेते हैं। हाई बायस और हाई वेरिएंस को ठीक कैसे करना है, आइए देखते हैं। तो अगर डायग्नोसिस है हाई बायस यानी अंडरफिटिंग, तो इसका इलाज क्या है? हमें मॉडल को और कॉम्प्लेक्स और पावरफुल बनाना होगा। आप एक बेटर मॉडल यूज कर सकते हो, डेटा में नए फीचर्स ऐड कर सकते हो या रेगुलराइजेशन को कम कर सकते हो। अभी आप क्या करोगे अगर ऐसी सिचुएशन आती है? सोचो। और अगर डायग्नोसिस है हाई वेरिएंस यानी ओवरफिटिंग, तो क्या करेंगे? इसका सबसे पावरफुल इलाज है और ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा कलेक्ट करना। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप रेगुलराइजेशन यूज कर सकते हो, मॉडल को थोड़ा सिंपल बना सकते हो या रैंडम फॉरेस्ट जैसे एनसेम्बल मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक बात, प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल नहीं। तो आज हमने क्या सीखा कि हर मॉडल का बायस और वेरिएंस के बीच एक स्वीट स्पॉट होता है। असली चैलेंज उस परफेक्ट बैलेंस को ढूंढना है। तो अब आपके लिए सवाल, आप अपने प्रोजेक्ट्स में ये स्वीट स्पॉट कैसे ढूंढोगे? इस पर सोचना और सबसे जरूरी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करोगे ना? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।